बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको इस टॉपिक की समरी जो है वो डिस्कस कर देता हूँ। अब ये हमारा टॉपिक जो है वो है डिस्कस डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। तो एंजाइम जो हैं वो अपने इन्वायरमेंट के लिहाज से बहुत ही सेंसिटिव होते हैं जिस इन्वायरमेंट में वो काम करते हैं। अगर उस इन्वायरमेंट में कोई भी फैक्टर चेंज होता है तो उससे एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। अब वैसे बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं, लेकिन आपकी जो बुक के अंदर गिवन फैक्टर्स हैं हम उन्हीं को वन बाय वन डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर। अब जो टेम्परेचर है, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो भी क्या करती है, इंक्रीज़ होती है। यानी कि अगर हम देखें तो एंजाइम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, टेम्परेचर के साथ, अनटिल टू दी ऑप्टिमम टेम्परेचर। यानी कि ऑप्टिमम टेम्परेचर तक एंजाइम और जो टेम्परेचर है ये एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। और जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो है 37 डिग्री सेल्सियस। यानी कि ये हमारे पास एक टेम्परेचर का ग्राफ है। तो एक्स एक्सिस पे हमने टेम्परेचर लिया हुआ है और वाई एक्सिस पे हमने लिया है रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। तो जैसे जैसे देखें हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को जो है वो इंक्रीज़ कर रहे हैं। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते जाएंगे तो एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पॉइंट पर एंजाइम क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम काम कर रहे हैं, और इस पॉइंट को हमने नाम दिया है ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो इस पॉइंट तक जो है एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। लेकिन जैसे ही हम इस पॉइंट को आगे क्रॉस करेंगे, यानी कि इस लिमिट को जैसे ही हम क्रॉस करेंगे तो इसको क्रॉस करने से यानी कि हमने क्या किया है कि जब हम बियॉन्ड द ऑप्टिमम टेम्परेचर से जब हम आगे जाएंगे तो एंजाइम में जो अमीनो एसिड के दरमियान केमिकल बॉन्ड होते हैं वो टूट जाते हैं, जिससे एंजाइम क्या हो जाता है, डीनेचर हो जाता है, और एज द रिजल्ट सबस्ट्रेट जो होगा वो एंजाइम के साथ बाइंड नहीं करेगा। तो इसमें कुछ पॉइंट हैं कि जब टेम्परेचर हमारे पास क्या है, लो है, तो उस वक्त जो एंजाइम की काइनेटिक एनर्जी होगी या हमारे पास सबस्ट्रेट होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो बहुत ज़्यादा क्या होगी, स्लो होगी। जब काइनेटिक एनर्जी स्लो होगी तो उनके दरमियान जो कोलोजन है वो भी क्या होगी, स्लो होगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, स्लो होगा। लेकिन जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ करेगी, उनके अंदर जो कोलोजन होगी वो भी ज़्यादा होगी, और रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। तो एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे मैक्सिमम काम होगा, उसको हम कहेंगे ऑप्टिमम टेम्परेचर। लेकिन जैसे ही हम ऑप्टिमम टेम्परेचर को क्रॉस करेंगे तो एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, डीनेचर हो जाएगी। क्योंकि जब टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने की वजह से जो अमीनो एसिड्स हैं, देखें ये आपके पास एक एंजाइम है। अब इस एंजाइम के दरमियान ये क्या हैं, ये यानी कि प्रोटीन से बना होता है, तो प्रोटीन में अमीनो एसिड्स होती हैं। तो इन अमीनो एसिड के दरमियान ये जो बॉन्ड्स हैं ना, ये बॉन्ड क्या करेंगे, टूट जाएंगे। जब ये बॉन्ड टूटेंगे तो एंजाइम की जो शेप है वो क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी, जिसको हम कहेंगे डी नेचर ऑफ द एंजाइम। अब दूसरा जो फैक्टर है बच्चे हमारे पास वो है सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन। अब देखिए हमारे पास जो है ना वो ऑलरेडी जो है बहुत ज़्यादा एंजाइम मौजूद हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। जब हमारे पास एंजाइम बहुत ज़्यादा मौजूद हैं तो हमें किसकी ज़रूरत है, हमें सबस्ट्रेट की ज़रूरत है। क्योंकि हमारे पास जो है एंजाइम और सबस्ट्रेट जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास एक प्रोडक्ट बनेगा। तो जब हमारे पास एंजाइम ऑलरेडी अवेलेबल हैं तो हमने किस चीज़ को बढ़ाना है, हमने सबस्ट्रेट को बढ़ाना है। तो देखिए हमारे पास 2 सबस्ट्रेट हैं, तो मज़ीद हम क्या करते हैं, सबस्ट्रेट को जो है वो बढ़ा देते हैं। तो 2 की बजाय हम क्या करते हैं, 3 करते हैं। इसी तरीके से हम इसको क्या करते हैं, 4 कर देते हैं। तो जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट को बढ़ाते रहेंगे इसके साथ साथ अलॉन्ग विद जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी बढ़ता चला जाएगा। तो जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास क्योंकि एंजाइम ऑलरेडी मौजूद हैं तो हम किसको बढ़ा रहे हैं, सबस्ट्रेट को बढ़ा रहे हैं। तो जब हम सबस्ट्रेट को बढ़ाते रहेंगे तो सबस्ट्रेट को बढ़ाने से एंजाइम्स की जो एक्टिविटी है वो बढ़ती रहेगी, और एक ऐसा पॉइंट आएगा जब सबस्ट्रेट और एंजाइम की मिकदार इक्वल हो जाएगी। तो इस स्टेज को हम कहेंगे सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट। तो इसका मतलब ये है कि अब तमाम जो एंजाइम्स और उनकी जो एक्टिव साइट है, ये देखें ये जो साइट है जहाँ पर सबस्ट्रेट अटैच होता है, इस साइड को हम कहते हैं एक्टिव साइट। अब इसकी जो एक्टिव साइट है वो मुकम्मल तौर पे सबस्ट्रेट से क्या हो गई है, फिल हो गई है। अब अगर हम मज़ीद सबस्ट्रेट को बढ़ाते हैं तो इससे जो है ना इसके जो एंजाइम की जो एक्टिविटी है इस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एंजाइम्स हमारे पास मौजूद नहीं हैं। तो इसी चीज़ को अगर हम ग्राफ से देखें तो ये देखें यहाँ से जैसे जैसे हमने जो है ना क्या किया है, सबस्ट्रेट को
बढ़ाना शुरू किया है तो एंजाइम की एक्टिविटी भी क्या कर रही है, बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती जा रही है। लेकिन जब हम यहाँ तक पहुँचेंगे तो यहाँ तक इसकी जो आपके पास स्पीड है वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम होगी, और इससे आगे जो है ना ये कांस्टेंट हो जाएगी। यानी कि मज़ीद अगर हम सबस्ट्रेट को बढ़ाएंगे तो मज़ीद रिएक्शन की जो है स्पीड वो इंक्रीज़ नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास जो तमाम तर जो एंजाइम हैं वो तमाम फिल्ड हो गए हैं किस चीज़ से, सबस्ट्रेट से। तो इस तरीके से इनकी तमाम तर जो एक्टिव साइट हैं वो फिल हो चुके हैं। इनको हम कहते हैं सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट। इसके बाद हम यानी कि हमारे पास जो सबस्ट्रेट है और प्लस एंजाइम है ये भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अनटिल इट रीच एट ए मैक्सिमम पॉइंट। जब हम मैक्सिमम पॉइंट से आगे जाएंगे तो जो हमारे पास एंजाइम का रेट है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि तमाम तर एक्टिव साइट जो होती हैं वो सबस्ट्रेट से फिल हो जाती हैं। तो एंजाइम मालिक्यूल क्या हो जाता है, सैचुरेट हो जाता है। अब तीसरा जो है हमारे पास फैक्टर वो है पीएच, यानी कि पावर। पीएच मींस पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। तो पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस की बात करें तो हमने देखा है कि स्केल जो है इसका वो हमारे पास क्या है, यानी कि वो हमारे पास होता है 1 से लेकर 14 तक का ये हमारे पास स्केल है, जिसको हम कहते हैं पीएच स्केल। तो पीएच स्केल के अंदर अगर हम इंसानी जिस्म की बात करें तो हमारे जो बॉडी के अंदर जो एंजाइम काम करते हैं उसकी जो पीएच है वो है 7.4। हमारे ब्लड में जो पीएच है वो है 7.4 पीएच है। तो इस 7.4 पीएच के ऊपर जो है ना ये एंजाइम क्या करते हैं, मैक्सिमम काम करते हैं। तो अब हम देखें तो हमारे पास हर एक एंजाइम जो होता है वो एक स्पेसिफिक पीएच के ऊपर काम करता है, जिसको हम ऑप्टिमम पीएच कहते हैं। अब यहाँ पर दो मिसालें दी गई हैं आपकी बुक के अंदर, एक है पेप्सिन और दूसरा है ट्रिप्सिन। अब देखिए ये जो पेप्सिन है ये 2 पीएच पर मैक्सिमम काम करता है, क्योंकि ये हमने देखा है कि 1 से लेकर 6 तक जो पीएच है वो एसिडिक है, तो 2 जो है ना ये एक एसिडिक पीएच है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पेप्सिन है ये एक एसिडिक मीडियम में काम करता है, और ये बेसिकली हमारा जो स्टोमक है, स्टोमक के अंदर पेप्सिन क्या करता है, काम करता है। इसी तरीके से जो ट्रिप्सिन है इसकी जो पीएच है वो हमारे पास 8 है, इसकी पीएच क्या है, 8 है। तो ये जो ट्रिप्सिन है ये हमारे जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में काम करता है, तो इसकी जो पीएच है वो 8 है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, बेसिक पीएच का नाम देंगे, क्योंकि 1 से लेकर 6 तक जो है एसिडिक होती है और 8 से लेकर 14 तक इसको हम कहते हैं बेसिक पीएच। तो ये जो एसिडिक पीएच है ये लो पीएच है, और जो बेसिक है ये क्या है, हाई पीएच है। तो एसिडिक में हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है और बेसिक के अंदर OH आयन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है। अल्लाह ताला आप सबको और आपके अज़ीज़ व अकारिब को आसानियाँ अता फ़रमाए और आगे आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ़ हासिल करे।